नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। घर में बच्चों की शैतानी शरारतों से हम सभी परेशान रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चे शरारतें ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण करते हैं? जी हां, ग्रह दूषित होकर बच्चों से शरारतें करवाते हैं। लेकिन आज आचार्य जी से जानेंगे किन किन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच्चे शैतान बनते हैं। साथ ही जानेंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहती है आपकी राशि। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे होते हैं बच्चे शैतान? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से, कौन से ग्रह बच्चों को बनाते हैं उग्र। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है चैत्र, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। योग है वृद्धि और करण है बालव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है वह है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के बारे में हम सभी जानते हैं। ये भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित व्रत है। आज की तिथि में संध्या काल में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना विधिवत तौर पर की जानी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशि फल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं का हल आपको आज ही निकालना होगा। ये वो समस्याएं हैं जो हर दिन छोटी तो जरूर लगती हैं लेकिन बढ़ती जाती हैं। आप इन्हें इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि छोटी सी समस्या है, कल इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन हर दिन इसमें कहीं ना कहीं से कुछ वृद्धि होती रहती है और यही समस्याएं आगे चल करके बहुत बड़ी समस्या का, बहुत बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं, तनाव का कारण बन सकते हैं। तो इनका आपको कोई रास्ता आज ही ढूंढना होगा। इन समस्याओं को आप कल पर ना छोड़ें। हर प्रकार के लाभ आज की तिथि में आपको मजबूत होकर के प्राप्त होने वाले हैं, यानी लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बनती है, आपके पक्ष में बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय न करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज यदि किसी को आप उधार देंगे तो इसकी संभावना बहुत ही कम है कि वह आपके पैसे आपको समय पर वापस कर पाए। तो आज किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। पिता के स्नेह, प्रेम, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, करियर आदि में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। तो आज की तिथि में आपको पिता से, परिवार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग और स्नेह मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में अपनी वाणी पर नियंत्रण आज आप मत खोइए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको भाग्य का मजबूत समर्थन प्राप्त होने वाला है। आज आप कम समय में लाभ की योजना बना तो सकते हैं, लेकिन भविष्य के मुनाफे का प्लान आज शायद ही आप बना पाएं। उसमें आपको कहीं ना कहीं दुविधा, कुछ संशय की स्थिति रहेगी। फ्यूचर प्लानिंग में आप अभी थोड़ा सा कमजोर दिखाई देते हैं। तो आपको अभी वर्तमान स्थिति को मजबूत करना है, उसके बाद भविष्य की योजनाएं स्वतः ही बन जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे बड़े बुजुर्गों के दिल को, भावनाओं को ठेस पहुंचे। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बंधु से वाद विवाद की स्थिति आज बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। परिस्थितियां बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रहने वाली हैं। आज किसी काम को आरंभ करने में शायद आपको थोड़ी सी परेशानी, समस्या हो जाए, पर एक बार यदि कार्य आरंभ हो जाए, कार्य को एक बार आप शुरू कर लेंगे तो फिर आपको भविष्य में कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं आनी है।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अब तक आपने जो मेहनत की है या जो धन कमाया है या किसी को अगर आपने उधार दे दिया है तो आज से ही आपको उसका एक जगह पर हिसाब किताब लिखना आरंभ कर देना चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अपने रुपए पैसे के ट्रांजैक्शंस को आप ट्रैक कर पाएंगे, उसका आपको ध्यान रहेगा। धन कोष तथा अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत उत्तम रहने वाली है। तो आज आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। परिवार में अगर आपका कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसकी तरफ से आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपकी भी पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि कोई आगंतुक, कोई अतिथि, कोई मेहमान घर आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा मत करिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं कन्या राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन है आपको अपनी घरेलू समस्याओं, घरेलू परेशानियों को दूर करने का। परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करें। काफ़ी समय से आपने उनको समय नहीं दिया था, आप उनके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाए थे, तो ऐसे में आपको अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। परिवार की आवश्यकताओं को समझें और उनकी जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करें। जीवन शैली को समृद्ध व मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। धार्मिक उत्सवों में भी सम्मिलित होने के अवसर आपको मिल सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ मत खोइए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई आपका एक ऐसा मित्र है जिससे आपकी मुलाकात काफ़ी समय से नहीं हुई है और आप उसे बहुत दिन से मिस कर रहे हैं। आप सोचते थे कि उससे बात करनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन समयाभाव होने के कारण, समय की कमी होने के कारण आप ना उसे फ़ोन कर पाते थे, ना मिल पाते थे। लेकिन आपको जिस मित्र का इंतज़ार था, आज आपको उससे मुलाकात होने के संयोग बनते हैं। आज ऐसी स्थिति बनती है कि आज आपकी उसके साथ मुलाकात हो जाए और एक अच्छा समय आप दोनों मित्र व्यतीत कर सकें। धन संबंधी मामलों में कठिनाई आने की संभावना दिखाई देती है। लोन, किराया या खरीदना बेचना से संबंधित जो भी काम है, इसमें आज आपके लिए कुछ परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं, तो इससे आज आपको बहुत संभल करके काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करने भी जा रहे हैं, कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप यदि कोई नया अनुबंध करने जा रहे हैं, खासतौर पर दूसरों के साथ कोई नया अनुबंध करने जा रहे हैं, कोई नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, व्यापारिक संबंध शुरू करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखें कि आपके अपने रिश्ते आपसे दूर ना हो जाएं। आपने नए संबंध बनाने का निर्णय लिया है, उसके कारण आपके जो पुराने अपने एग्रीमेंट्स चल रहे थे, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स थे, उनसे आपके संबंध प्रभावित ना हो, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सामाजिक व्यापारिक प्रभाव में वृद्धि होने के संयोग दिखाई देते हैं। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज किसी को पैसा उधार मत दीजिए, परिस्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती हैं। आज आप पैसा उधार देंगे तो निश्चित है, गारंटी है कि आपको वो पैसा दोबारा नहीं मिलना है। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोग, आज आप किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा का बोध भी आज आपको होने वाला है। पैसा आप अच्छा कमाएंगे, सेविंग्स करेंगे, जिससे आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर फील करेंगे। पुराने संपर्कों का आपको लाभ लेना चाहिए। आपके जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उसका फायदा ले सकते हैं। अधिक व्यस्तता में अपनों से कुछ दूरी बन सकती है। आपके अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल से आज कुछ डिस्टेंस हो जाए, आप काम में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाएं, ऐसी स्थिति बनती है। अपने लोगों की उपेक्षा करने से आपको बचना चाहिए। अपने जो आपके खास लोग हैं उनको इग्नोर मत करिए किसी भी स्थिति में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में यदि आपको किसी दूसरे की खुशी के लिए आपको अपनी खुशी दांव पर लगानी पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खासतौर पर जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, आप किसी के कल्याण चाहते हैं और आपको अपने लिए कुछ त्याग करना पड़ जाए तो अवश्य करना चाहिए। आज की तिथि में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। नवीन संबंधों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, यानी नए सोशल कांटेक्ट से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। निकट के व्यक्तियों के कारण कुछ तनाव, कुछ टेंशन मिल सकती है। अधिकारी वर्ग से आज आपको कुछ निश्चित तौर पर कष्टदायी स्थिति मिलने वाली है, तो थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए। ओम समस्त जगदाधराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। मांसाहार और मद्यपान के प्रयोग से, सेवन से बचिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को काफी बार आपको प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिले तो आप निराश ना हो। संतान पक्ष को समृद्धि मिल सकती है आज के दिन में। संतति के कार्यों में बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। मित्रों एवं प्रियजनों का सहयोग आज आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है। अपनी सूझबूझ से, अपने बुद्धि विवेक से इस विवाद को, झगड़े की स्थिति को टालने का प्रयास करना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वालों का राशिफल आज क्या कह रहा है। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है अपने आसपास की चीजों में कुछ बदलाव लाने की। खासतौर पर अपनी जो आपकी कार्य करने की शैली है उसमें यदि आप बदलाव लाते हैं, कार्यस्थल पर आप अपने सहयोगियों, सहकर्मियों को अगर कुछ सही बात सिखाते हैं, उनके काम करने के तरीके को अगर थोड़ा सा ठीक करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर काम में अच्छा फायदा मिल सकता है। कार्यस्थल पर स्थानांतरण एवं पदोन्नति के संयोग भी आज बनते हैं। खासतौर पर जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको ट्रांसफर मिल जाए या कुछ प्रमोशन मिल जाए, ऐसी स्थिति आज बनती दिखाई देती है। आपके जो नए कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, नए जो सामाजिक संबंध बन रहे हैं, नवीन संबंधों से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने की स्थिति बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में आप तनावग्रस्त ना हो। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ज़्यादा आवश्यक है, खासतौर पर अभिभावकों के लिए। जो जिम्मेदार अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनकी लगातार हमारे पास शिकायतें आती हैं कि उनका बच्चा बेहद शैतान है और उनकी बातें नहीं मानता। तो क्या आपका बच्चा भी बेहद शैतान है? आप भी उसके क्रियाकलापों से, उसकी गतिविधियों से परेशान हो चुके हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जिद करता है? तो निश्चित तौर पर इसमें वास्तु की अशुभ स्थिति होने के साथ साथ ग्रहों की अशुभ स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, जो किसी भी जातक को, किसी भी बच्चे को उग्र बनाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों की ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से ऐसे ज्योतिषीय उपाय किए जाएं जिससे आप अपने बच्चों की उग्रता को, उनकी शरारतों को, उनकी जो शैतानियां हैं उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। आने वाले समय में इसी विषय पर हम वास्तु संबंधी उपाय भी आपको उपलब्ध कराएंगे। कहा जाता है कि बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मगर जब ये शैतानी एक सीमा को लांघ जाती है, सीमा पार करने लगती है, तो स्वयं को और उसके साथ साथ दूसरों को जब नुकसान पहुंचाने लगती है तो माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप बच्चे की कुंडली के अनुसार उसकी इन शैतानियों को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको एक बात बताता हूं, बहुत आवश्यक है, आपको जान करके भी बहुत इसमें आश्चर्य होगा। जो बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि मूल के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिनकी 27 दिनों बाद पूजा की जाती है, ऐसे बच्चे आम बच्चों से थोड़ा सा अलग होते हैं। उनकी कुंडली में कुछ ऐसे संयोग होते हैं, या ऐसा कहें कि वह नक्षत्र का प्रभाव है, कि वो बहुत ही कुशाग्र होते हैं। वो बहुत, या तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत शार्प ब्रेन होंगे, बहुत एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे। और ये जो उनकी तेज़ी है, ये जो उनका अपने अंदर का एक प्राकृतिक, जो उनका एक
लक्षण है ये कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। अगर आपने उसी टैलेंट को सही दिशा दे दी तो वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ता है, उसका विकास बहुत शुभ होता है। अगर आपने उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया, उसकी शैतानियों को आपने छुपाना आरंभ कर दिया, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि बच्चों को बिगड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती। इसलिए कहा जाता है कि मूल दोष की शांति अवश्य करनी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसे ज्योतिषियों के विचार हमारे सामने आए हैं, मेरी जानकारी में आए हैं, जिनके माता पिता कुंडलियां बच्चों की लेकर के आए। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो मूल में हुआ था आज से 5 साल पहले, हमारे ज्योतिषी जी ने मना कर दिया कि मूल की शांति नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चों का टैलेंट खत्म हो जाता है। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारा बेटा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहा है। तो जो ऋषि मुनियों ने बात कही है उस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के नए ज्योतिषियों का ये एक थोड़ा सा प्रचलन बन गया है कि वो पुरानी बातों को काट करके अपने को स्थापित करने के लिए, अपनी कीर्ति प्रसिद्धि के लिए कुछ नई बात कह जाते हैं जो शास्त्रोक्त नहीं होती, न्यायोचित नहीं होती। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप अपने बच्चों की बुरी आदतों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बच्चा बहुत शरारती हो जाए, बिगड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति के लिए 3 ग्रह मूल रूप से जिम्मेदार होते हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले राहु, मंगल और फिर बुध। अगर इनका दोष आपके बच्चे की कुंडली में कहीं ना कहीं से बनता है तो यूं समझिए कि बच्चे की प्रवृत्ति, बच्चे की आदत, बच्चे की प्रकृति कभी भी ठीक नहीं होगी। तो राहु के क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से राहु की स्थिति खराब होती है और उसके क्या उपाय हों, आइए जानते हैं। राहु के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यदि कुंडली में राहु केंद्र में है, यानी पहले 4 भावों में है, अगर राहु लग्न में, चौथे में, 7वें में और 10वें भाव में, इन 4 हाउसेस में जिन्हें केंद्र कहते हैं, अगर इन 4 घर में राहु है तो बच्चे की कुंडली में राहु का दोष हो सकता है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि में अगर राहु पड़ रहा है तो बच्चा शैतान होता है या शैतानी तोड़फोड़, फेंका-फेंकी, लड़ाई झगड़े तक जा सकती है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, अतः एक स्थान पर बैठ नहीं सकते। यदि राहु शुक्र के साथ युति बना रहा हो तो बच्चे छुप छुप करके शैतानी और कारस्तानी करते रहते हैं, झूठ भी बोलते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर चोरी की भी कुछ प्रवृत्ति आ जाती है। और इन बच्चों का सबसे जो शारीरिक लक्षण है वो ये है कि आप इनको देखेंगे तो ये बच्चे पैर घिसट घिसट के चलने वाले होते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसकी कुंडली में राहु खराब है। अब बात आती है कि इसका उपाय क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को आपको ये प्रेरणा देनी है, ये संस्कार डालने हैं कि माँ सरस्वती की आराधना करें, भगवान श्री हनुमान की आराधना करें, तो निश्चित तौर पर राहु दोषों में उसको लाभ मिलेगा। अश्वगंध का एक छोटा सा टुकड़ा उसको गले में ताबीज में डाल करके पहना सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसे बच्चों को बहुत चटपटा भोजन, मसालेदार भोजन, खासतौर पर जंक फूड जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैगी मांगते हैं, चाउमीन मांगते हैं, पिज्ज़ा मांगते हैं, इन चीज़ों से यदि आप दूर रखेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और लगातार आपको बच्चों को काउंसलिंग करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। आप उनको अच्छी सीख देते रहें, समय समय पर उनको अच्छे संस्कार आप उनको सिखाते और बताते रहें तो फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल की। आप ये कैसे जानें कि मंगल की स्थिति खराब है या उसके लक्षण क्या है कि मंगल की स्थिति बच्चे की कुंडली में खराब है। मंगल की अशुभ स्थिति बच्चे को बहुत ज़्यादा उग्र बना देती है। वो माता पिता से भी बात बात में झगड़ा करता है, परिवार में अगर उसके छोटे या बड़े भाई बहन हैं उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करता है। ऐसे बच्चे जो हैं वो गुस्सा बहुत आता है, उनको क्रोध बहुत होता है और उनको सिर में चोटें लगती हैं। सिर में कोई एक ऐसी चोट लग जाएगी बचपन में जिसका निशान उनको हमेशा बन जाएगा। अगर ऐसी कोई चोट बच्चे के सिर में गंभीर चोट लगी है तो समझ लीजिए कि ये मंगल के खराब होने का लक्षण है। और ऐसे बच्चे एकदम से अपना कंट्रोल खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं, बिफर जाते हैं। हाथ में आई हुई कोई भी वस्तु को फेंकना और मारना पीटना ये शुरू कर देते हैं। ये इनके आम लक्षण होते हैं। इन बच्चों को बड़े होने पर रक्तचाप की यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे जल्दीबाज बहुत होते हैं, जल्दीबाजी में काम करते हैं, सोचने का इनके पास समय नहीं होता, धैर्य नहीं होता कि कुछ इंतज़ार कर लें या बड़ों के राय लेकर के काम करें। इनको चोट चपेट, एक्सीडेंट, इनकी दुर्घटना बहुत होती है। तो ये तो रहे मंगल के कुछ लक्षण। आइए अब जानते हैं कि मंगल के क्या उपाय करने चाहिए। ऐसे बच्चों को आप प्रेरणा दें कि वह हनुमान जी की पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें।
पीपल के वृक्ष में, पीपल के पेड़ की जड़ में आपको इनको इनके हाथों से मंगलवार के दिन दूध डलवाना चाहिए। लाल मसूर की दाल जो है 9 बार इनके सिर से उतार करके मंगलवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें तो अच्छा फायदा मिलेगा। धार्मिक पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें जो इनके बच्चों के ज्ञान के वृद्धि के लिए होती हैं, उनको आपको इन्हें पढ़ने के लिए देना चाहिए और ऐसे बच्चों को अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी टेंडेंसी बहुत खतरनाक होती है, इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत शातिर होती है। बहुत ज़्यादा अकेले में इसको ना छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ यदि भगवान श्री सीताराम जी की आराधना करें, दिन में 10 मिनट का ही समय निकालें, आप ऐसे संस्कार दें कि बेटा आपको नहा के आना है या स्कूल जाने से पहले मंदिर में जाके माथा टेकना है, प्रणाम करना है। कुछ ऐसे छोटे छोटे संस्कार से ही आप इनको संभाल सकते हैं, इनकी बुरी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात आती है बुध ग्रह की। बुध की स्थिति खराब होने पर बच्चा वाचाल हो जाता है, बेवजह बड़बड़ाना, पलट करके जवाब देना, जबान पर उसका कंट्रोल नहीं होता, बदतमीजी करना सीखने लगता है, जिद्दी हो जाता है। पढ़ाई में भी उस बच्चे का मन बहुत कम लगता है और अगर वो पढ़ता भी है, आप जोर जबरदस्ती करें, पढ़ता भी है तो चीज़ें उसको याद नहीं रहती, उसका दिमाग कहीं और रहता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान गणपति के दर्शन और पूजन करने चाहिए। बुधवार को हरी वस्तु का दान बच्चे के हाथ से करवाएं। हरे साग बच्चे के हाथ से स्पर्श करा करके, उसके हाथ से छुआ करके गाय को खिलवा दें तो बहुत अच्छा होगा। आपके जो भी गुरु हैं या बच्चे का जो भी टीचर है, अगर आपने कोई ट्यूटर लगा रखा है या आपके परिवार के कोई गुरु हैं, किसी गुरु समान व्यक्ति के साथ जो आदर्श व्यक्ति हो, ऐसे बच्चों को उनके साथ समय बिताने को कहा जाना चाहिए। उनके साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतना चाहिए जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार आ सकें। और आपको भी प्रयास ये रखना चाहिए कि घर का वातावरण बहुत शांत रहे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बड़ों के बीच में भी ना हो, तनाव का वातावरण न रहता हो। बच्चों की परवरिश में घर के वातावरण का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अतः आपको प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ गरिमामय वातावरण में बड़ा हो, उसका लालन पालन जो है बहुत शांत और बहुत अच्छे वातावरण में हो, उसके माता पिता, उसके परिजन जो हैं, उसके दादा दादी, नाना नानी उसके आदर्श के समान हो, तो बच्चे का संस्कार निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। जैसा आप चाहते हैं आपका बच्चा वैसा ही बन के निकलेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।